Assalamu alaikum, my dear student of class 5. How are you? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने पिछले दिनों 2-4 ऐसे भेज दिए आपको, कुछ बच्चे परेशान हुए। बेटा देखिए, ऐसे तो आपको मैंने लिख कर भेज दिए, जिसे निवाला बना के दे दिया, आपको खाना है, उसको पढ़ो भाई, उसे आपको सिर्फ नोट करना है। आपको उसमें क्या प्रॉब्लम? जरा सा थोड़ा सा, आजकल तो वैसे भी अब घर में है ना, अगर आप लोग बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू टेक। अब आप वो जो ऐसे भेजे, देखिए मैं आपको उससे अर्थ मैं बता रहा हूँ आज के ऐसे लिखते कैसे। सबसे पहले कोई भी ऐसे होता है, उसका पहला पैराग्राफ में बैकग्राउंड लिखा जाता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तमहीद या पस मंजर। कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी फर्ज कीजिए हम आपको पोल्यूशन के बारे में ही है, तो पहले इसमें लिखा जाएगा जनाब कि आजकल जो है पोल्यूशन हैज बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम है। या आप इसमें शुरू में यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि द फ्रेश एनवायरनमेंट इज गुड फॉर हेल्थ, बट इन द सिटीज इट इज वेरी प्रॉब्लम दैट देयर इज नो फ्रेश एयर इन द सिटीज बिकॉज ऑफ ट्रैफिक and smoke and so many things। तो आपको पहले पैराग्राफ में जब भी आपको ऐसे लिखेंगे, अगर मान लिया आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो कंप्यूटर के लिए आप स्टार्ट यहां से करेंगे कि gone are the days when we used to do manual works and one man or the one work was the library of many people, but after the invention of computer the work of the man has reduced and computer has taken its responsibility। ये भी होता है ना। तो बहुत सी चीजें जिसके अंदर है कि आप अगर इसको देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो वर्क हो रहा है जो भी है उसका आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे चलते, देखिए दूसरा पैरा यहां से जो कहानी शुरू होती है, जो असल कहानी होती है किसी चीज के बारे में, वो शुरू होती है। तो अब दूसरे पैरा से आपको शुरू करना पड़ती है असल कहानी कि पहले में आपने बैकग्राउंड बना दिया कि जनाब ये जमाना खत्म हो गया जब हम हाथ से सारा काम किया करते थे, अब कंप्यूटर आ गया, या फ्रेश एयर ताज़ा हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन शहरों में ताज़ा हवा नहीं। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए। अब दूसरे पहले में आपको कहानी शुरू करनी पड़ती है कि आखिर आप क्या लिखना है। अब सपोज इट इज अबाउट पोल्यूशन। अब यहां लिखेंगे टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक इन द सिटीज एंड मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ द मशीनरीज। अब यहां पर आपको बताना कि जनाब ये बातें हुई हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हुई, या कंप्यूटर की बात हो तो कंप्यूटर के नाउ दीज डेज एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, फ्रॉम द किचन टू द बैटलफील्ड एवरीवन इज यूजिंग कंप्यूटर। बावर्ची खाने से लेकर जंग के महाज तक हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अब कंप्यूटर के इस्तेमाल का बताना शुरू करेंगे इससे क्या क्या कुछ हुआ। उसके बाद तीसरा देखिए बैकग्राउंड था, उसके बाद ये हो गया डिटेल। डिटेल ऑफ वर्क या सर्विस या एडवांटेज, ये आपने बताया। अब तीसरे पैराग्राफ में आपको बताना है आज के दौर में इस वक्त क्या क्या फायदे हम उससे उठा सकते हैं और क्या कुछ। यहां पर के यूजेज एडवांटेज एट प्रेजेंट टाइम। एट प्रेजेंट अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा यूज एंड एडवांटेज। अब फर्स्ट कीजिए ये आपने
पोल्यूशन की तो यूजर एडवांटेज है ही ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जगह आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि पोल्यूशन को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तो आप पहले भी बता दिया आपने कि पोल्यूशन जो है वो क्या ये हो रहा है कि इस इलाके में पोल्यूशन इस वजह से, इधर पोल्यूशन ऐसे। अब यहाँ पर कि यू व्हाट टू डू, या दूसरा एक तो ये, दूसरा व्हाट टू डू। अगर पोल्यूशन है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर को एडवांस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू आपको ये बताना पड़ेगा अब क्या करना है। पोल्यूशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा यू हैव टू इंक्रीज द ग्रीनरी एंड यू हैव टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ लेड, दैट पेट्रोल, यानी पेट्रोल में क्योंकि लीड होता है, शीशा होता है, तो you should not use that value and you should try to reduce the smoke. So in other words we have to do jointly our efforts. तो यहाँ पर आपको एफर्ट बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पोल्यूशन खत्म कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर को अपने यहाँ किस तरह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, तालीम में इंट्रोड्यूस करें, दफातर में इंट्रोड्यूस करें, अपने हर शोबे में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि कंप्यूटर इज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। कि कंप्यूटर चूंकि मुस्तकबिल है, इसलिए हमको इसको यूज करना। क्यों? पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन फ्री होगा तो मुस्तकबिल में हमारी सेहत अच्छी होगी, और कंप्यूटर होगा तो मुस्तकबिल में हम तरक्की करने में आसानी होगी। तो तीसरे पैरा में आपको डिटेल बताने की कि क्या करना होगा। उसके बाद लास्ट पैरा है कंक्लूडिंग पैरा। लास्ट पैरा होता है कंक्लूडिंग पैरा, कि इसमें आपको बताना है कि आखिर ये सब जो आपने लिखा है इसका लुबेलुबात क्या है। सपोज कि आपने कंप्यूटर पे लिखा है तो आपको एक दिन यहाँ बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर अब हमें ये चाहिए, और मैंने, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा इसके अंदर कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंप्यूटर की नॉलेज हासिल करूंगा, कंप्यूटर को इस्तेमाल करूंगा। या दूसरे अल्फाज में कि अगर कंप्यूटर इस दौर में हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम फ्यूचर में पीछे रह जाएंगे, हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें, राइट। और कंप्यूटर के अब इसमें तक, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें अगर इसमें यूजेज और उसका या मिस यूज है तो उससे लिखना पड़ेगा, बट द बेनिफिट इज जस्ट टेकन फ्रॉम ए थिंग बाय वे ऑफ यूजेज। कोई भी चीज की आप कोई फायदा उठाएंगे तो उसका तरीकेकार जो इस्तेमाल होगा उससे। इफ यू वेस्ट द टाइम इन डिफरेंट यूजलेस थिंग्स, you cannot take benefit of computer or mobile, whatever it is. And if you use these very machinery, these devices for the benefit of you and yourself, your life, your education and the life of the humanity, अगर आप इन सब चीजों को अपने लिए, आवाम के लिए और कौम के लिए इस्तेमाल करें बेहतरी के लिए, तो फायदा है, और नहीं तो नुकसान। ठीक, बिल्कुल। पोल्यूशन में भी क्या होगा ये कि उसमें ये कंक्लूड ये होगा कि अगर हम आज नहीं सोचेंगे, और अगर हम आज अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में हरियाली में इजाफा नहीं करेंगे, तो हम इस फज़ाई आलूदगी को खत्म नहीं करते। वी कुड नॉट बी एबल टू जस्ट रिड्यूस दिस पोल्यूशन इफ वी डू नॉट इंक्रीज ग्रीनरी। इसके साथ साथ और भी चीजें इसके अंदर है कि इसको अगर आप सिर्फ ग्रीनरी, अब ये पोल्यूशन तो बहुत सी चीजों में, पानी में भी पोल्यूशन होता है, गंदा पानी मिलकर आना लगता है, तो वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें आवाम को, इदारों को बताना चाहिए, द पीपल have to raise and point out this problem to the municipal committees and to change the broken sewerage line and water line। तो उसमें यहाँ पर आपको उसको कंक्लूड करना है, हमें बताना पड़ेगा भाई अपने इदारों को कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जनाब नालियाँ खराब हो गई हैं और जनाब ये पानी की लाइनें टूट गई हैं, ये मिक्सअप हो रहा पानी का, इसको ठीक कर। तो यहाँ पर आपको कंक्लूड करके सॉल्यूशन देना पड़ता है, अपना ओपिनियन यहाँ पर ऐसे में ओपिनियन देना पड़ता है।
तो बेटा ऐसे आप कितने ऐसे निकाले बोर्ड में, हो सकता है एक नया ऐसे आ जाए, तो क्या करेंगे आप? 1000 ऐसे याद करें, याद कर रहे हैं, लिखना सीखिए, लिखने की आदत डालिए कि जब भी कोई ऐसे लिखेंगे, और याद रखिएगा कि शुरू पहला पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, थोड़ी सी तमहीद बांधी जाती है। इसी तरह पहले पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन होता है, एक तरह से यही तमीज। दूसरे पैराग्राफ में आप असल बात कर रहे हैं कि किस मौजू पर गुफ्तगू है, क्या होगी। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप उसकी मौजूदा सूरत हाल की गुफ्तगू करते हैं, फायदे नुकसान कई चीजें बताते हैं। फिर लास्ट पैरा में कंक्लूड करते हैं अपनी तमाम बातों को समअप करते हैं। वहां अपना 2 चीजें होती हैं, एक अपना ओपिनियन कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरे आप खुद क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में है, और उसका नतीजा क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको रहें, और जब तक आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे बेटा, तो ऐसे लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो लेकिन गौर कीजिए, जो मैंने ऐसे भेजे उन्हें पढ़िए, और उसमें देखिए मैंने शुरू कैसे किया है, दरमियान में क्या है, आखिर में क्या है। जब आप उन ऐसे को गौर से पढ़ेंगे, इस नजरिए से पढ़ेंगे कि सीखना है, तो फिर आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। आपको इस बात की शिकायत ही नहीं रहेगी सर आपने इतने ऐसे भेज दिए, न ये शिकायत रहेगी ऐसे नहीं मिले। टॉपिक कोई सा हो, बात ये है कि जहन को हाजिर रखना है बेटा, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।